अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी शहीनों का एक और माया नाज कारनामा जिसके बारे में जानकर पूरे भारत में कोहराम बर्पा हो चुका है। पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे जदीद और ख़तरनाक टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन तैयारा बना लिया है, जिसे सेलेस गैलीलियो टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। ये ड्रोन तैयारा किन किन खसूसियात का हामिल है और 27 फरवरी के दिन पाक फिजाइया दुश्मन के खिलाफ किस तरह मुतहरिक थी, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार कहलाए जाने वाली पाक फिजाइया अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी दुनिया और ख़ास तौर पर अपने अजली दुश्मन भारत को मात देने के दर पर है। पाक फिजाइया ने दुनिया का सबसे जदीद और ख़तरनाक सेलेस गैलीलियो टेक्नोलॉजी से लैस ब्रॉक ड्रोन का जदीद वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो जिद्दत में अपनी मिसाल आप माना जा रहा है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक जदीद ब्रॉक ड्रोन 15,000 फुट की बुलंदी से किसी भी टारगेट को मिसाइल से सही निशाना बना सकता है और इसमें इस्तेमाल होने वाले मिसाइल भी पाकिस्तान में ही तैयार कर लिए गए हैं। ब्रॉक ड्रोन को अब जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस ड्रोन तैयारे को एंटी टैंक मिसाइलों से भी लैस किया गया है। दोस्तों, ये तैयारा ब्रॉक लेजर गाइडेड मिसाइलों से भी लैस होगा और इस तैयारे में अपने हदफ को निशाना बनाने वाली सलाहियत को मजीद बेहतर किया गया है। जबकि इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ड्रोन तैयारा पाकिस्तान पहली मर्तबा अपने जंगी मकासद के लिए भी अब इस्तेमाल करेगा। और दोस्तों, चूंकि ये तैयारा कम कीमत है और इसके ऑपरेशनल अखराजात भी बहुत कम हैं, इसलिए इस तैयारे को खास तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान महदूद वसाइल होने के बावजूद तेजी से अपने दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के मामले में अब खुद कफील होता जा रहा है। हालिया बरसों के दौरान पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की है। असला साजी के हर शोबे में पाकिस्तान ने कुछ बरसों के दौरान खासी महारत हासिल कर ली है और JF-17 थंडर जंगी तैयारे, ड्रोन तैयारे, जदीद खालिद टैंक इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर जंगी तैयारों ने दुनिया भर में खासी मकबूलियत हासिल कर रखी है। 27 फरवरी को भी JF-17 थंडर तैयारे ने भारतीय तैयारों को मार गिराया था, जिसके बाद JF-17 थंडर तैयारों की आलमी मार्केट में मांग में इजाफा हो गया और अब कुछ ममालिक JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान के साथ मुआहदे भी कर चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में रोज बरोज इजाफा दुश्मन के लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं है। रवां माह के आगाज में पाकिस्तान और चीन ने JF-17 थंडर के जदीद तरीन वर्जन ब्लॉक 3 के डिजाइन को भी हतमी शक्ल दे दी है, जिसके तहत JF-17 थंडर अपग्रेडेशन के बाद चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारों से भी ज्यादा जदीद हो जाएगा और अपनी सलाहियतों में अमरीकी F-16, FA-18, F-15, रूस के सुखाई 27 और फ्रांस के मिराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ देगा। इसके साथ साथ दोस्तों, गुज़श्ता रोज 27 फरवरी को भारतीय तैयारे गिराने वाले हीरोज पहली बार कौम के सामने पेश कर दिए गए। पाकिस्तान टेलीविजन के इस खसूसी शो में एंकर ने सवाल किया कि जब आप दुश्मन पर हमला हुए तो आपके क्या जज्बात थे। इस सवाल पर स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी कौम अपने इस बहादुर बेटे को शाबाशी देने लगी। दोस्तों, 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से पाक फिजाइया की मुनक़दा तकरीब में पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत के गरूर और घुमंड को शिकस्त देते वक्त के लम्हात की वीडियो सारी दुनिया के सामने पेश करके भारत को आईना दिखा दिया है। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में दरअंदाजी का जो
मुजाहरा किया था, उसमें वो दावा करता है कि 300 से ज़ायद मुबैना दहशतगर्दों को मारा गया है। लेकिन जब पाकिस्तानी फौज ने इस इलाके का दौरा गैर मुल्की सहाफ़ियों और मिलिट्री अताशियों को करवाया तो भारत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। बाद में 27 फरवरी को होने वाले जेट डॉग फाइट में भारत ने अपने तैयारे गवाए, पायलट पकड़वाया, लेकिन फिर भी झूठे दावों की एक लंबी सीरीज शुरू कर दी। अगरचे पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR के DG मेजर जनरल आसिफ गफूर ने हर मौके पर भारत के इन झूठे दावों की कली खोली, लेकिन अब पाक फिजाइया ने भी नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ कश्मीर के महाज पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है, तो वहीं पाक फिजाइया ने पहली बार 27 फरवरी को जो कुछ हुआ उसकी वीडियो मीडिया पर पेश करके भारत के तमाम दावे झूठे साबित कर दिए हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तानी शहीनों ने मकबूजा वादी में घुसकर दुश्मन की तनसीबात को लाक किया और बाद में पीछा करते हुए अभिनंदन के तैयारे को मारकर पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया। इसके बाद भारत की तरफ से कई मुज़ाहिका खेज दावे किए गए, जिनमें से अहम दावा यह था कि भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराया था। अगरचे भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को झूठा साबित होने के बाद पाकिस्तानी F-16 को मार गिराए जाने के भारतीय दावे को भी आलमी बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद पाक फिजाइया ने ऑन स्क्रीन पुलवामा हमले से फरवरी में पाकिस्तानी जेट 17 थंडर और भारतीय तैयारों की डॉग फाइटिंग की नाकाबिले तरदीद सबूत सारी दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं और साथ ही भारत को ये पैगाम दिया है कि अगर वो मजीद ऐसी कोई मुहिम जोई का इरादा रखता है तो पहले अपनी फिजाइया से राय जरूर तलब कर ले। दोस्तों, भारतीय मीडिया की जानिब से ये प्रोपगंडा किया जाता रहा है कि 27 फरवरी को अभिनंदन ने पाक फिजाइया का F-16 तैयारा मार गिराया था। इस बिना पर उसे वीर चक्र अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन अब पहली बार पाक फिजाइया ने ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं कि भारतीय मीडिया का सारा प्रोपगंडा भस्म हो गया है। CDAS एयर मार्शल हसीब प्राचा ने यौम दिफाए पाकिस्तान की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए तस्वीरों की मदद से बताया कि अभिनंदन के MiG-21 से कोई मिसाइल लॉक करने से पहले ही पाक फिजाइया के शहीनों ने उसे दबोच लिया था। एयर मार्शल हसीब प्राचा ने कराची में यौम दिफाए पाकिस्तान की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए 26 और 27 मार्च को पेश आने वाले वाकयात के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। दोस्तों, ये प्रोग्राम 6 सितंबर को यौम दिफा के मौके पर नशर किया जाना था, लेकिन मुहर्रम उल हराम के एहतराम के बायस इसे हफ्ते के रोज नशर किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अभिनंदन ने पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं गिराया। अभिनंदन के चारों मिसाइल अब भी हमारे पास पड़े हुए हैं और अगर कोई गैर जानिबदार तजियाकार इनको देखना चाहे तो हम उसको खुशामदेद कहेंगे। हमने अभिनंदन के जहाज की तबाही वाली असल जगह की तस्वीर ली तो इसमें देखा जा सकता है कि सारे मिसाइल जहाज के पास ही पड़े हुए हैं और एक मिसाइल जहाज के साथ ही जल गया है। 27 फरवरी को पाक फिजाइया के शहीनों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन का MiG-21 तैयारा मार गिराया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, जबकि भारतीय मीडिया की जानिब से यह प्रोपगंडा किया जाता है कि अभिनंदन ने अपने MiG-21 से पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था और इसी बिना पर उसे फौज के आला तरीन एजाज वीर चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, इस मौके पर यह सवाल भी किया गया कि पाकिस्तान में अभिनंदन का तैयारा गिराने के लिए F-16 इस्तेमाल हुआ था। इस सवाल के जवाब पर पाक फिजाइया के CDAS ऑपरेशंस ने ऐसा जवाब दिया कि भारतीयों के कान लालो लाल हो गए। उन्होंने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी को ज़र्ब मेरे दाएं हाथ से पड़े या बाएं हाथ से। उन्होंने मजीद कहा कि जब वो नौजवान थे तो उन्होंने उस वक्त से 27 फरवरी जैसे मार्के की भरपूर तैयारी कर रखी थी, लेकिन हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब ये मौका आया तो हम कॉकपिट में नहीं थे बल्कि डेस्क पर आ गए थे। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी के रोज भारत
بھارتی فضائیہ کل 20 طیارے لے کر پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تھی، لیکن 4 طیارے ہی پے لوڈ پاکستان میں گرا سکے، جس کا ہم نے 27 فروری کو ایسا جواب دیا جسے بھارت تا حیات یاد رکھے گا۔ دوستو، اس موقع پر بھارت کے جدید طیارے گرانے والے دونوں ہیرو پائلٹ بھی پہلی دفعہ قوم کے سامنے پیش ہوئے، جن کا استقبال زوردار تالیوں کی گونج میں کیا گیا۔ ہیرو پائلٹ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے کہا کہ جب کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت اور قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حشر ہوگا جو اس دن دونوں بھارتی جہازوں کا ہوا تھا، اور انہوں نے آخر پر مسکراتے ہوئے کہا کہ قوم سکون سے سوئے کیونکہ آپ کی ایئر فورس میں ہم جاگ رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔